बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नुज़रत मुस्तक़ीम, आपके लिए लाई हूँ एक इंटरव्यू और मेरे साथ है मिस शाफ़िया नासिर, जो अभी हाल ही में परवाज़ एजुकेशनल सोसाइटी का मुनक़िद होने वाले एक प्रोग्राम को उन्होंने माशाल्लाह उसमें दूसरे पोजीशन हासिल की है। और दूसरी पोजीशन हासिल करके उन्होंने ना सिर्फ हमारा ख़वातीन का नाम रोशन किया बल्कि अपने वालिदैन और पूरे किरतपुर का नाम रोशन किया। शाफ़िया, आप हमें बताएं कि आप कहाँ से हैं और आप क्या करती हैं, आपकी एजुकेशन क्या है और आप फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शाफ़िया है और मैं परवाज़ ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ और मॉडर्न एजुकेशन में मैं एमएससी कर चुकी हूँ इस ईयर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिज़ल्ट आ चुका है और इस्लामिक स्टडी में मैं मुफ्ती शामिल साहब के पास आ रही हूँ। यहाँ पर हम इस्लामिक स्टडी कर रहे हैं और आगे मेरा इरादा है कि हम दुनिया और दीन की दोनों पढ़ाई कंटिन्यू। माशाल्लाह, जैसा अभी आपने हमें बताया कि आप परवाज़ एजुकेशनल सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं और आपने ये वाला कंपटीशन विन किया है, पहले भी आप जीत चुकी हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या आपने इससे दीन को सीखा? क्या आपको इससे फ़ायदा हुआ? आप हमें अपना एक्सपीरियंस बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इससे जुड़कर बहुत फ़ायदा हुआ है। मतलब पहले जो था, हम दीन से तो जुड़े हुए थे लेकिन इतनी इस्लामिक नॉलेज मालूम नहीं थी जितना हम इस ग्रुप से जुड़ के हमें इसके बारे में पता चला। क्योंकि मुफ्ती साहब जो है ना, हमें जो पीडीएफ में बताते हैं बिल्कुल हमारी लैंग्वेज में आसान करके बताते हैं कि जिससे हम आसानी से उसे समझ सकें। तो यही मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर हमारी लैंग्वेज में उसे समझा रहे हैं और हम उसको समझकर कंपटीशन दे रहे हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर कंपटीशन कराते हैं। देखिए, अगर हम कंपटीशन नहीं करते ना तो हम बस पढ़ देते हैं उसे और छोड़ देते हैं, लेकिन जब रहता है कि हाँ कंपटीशन देना है तो हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं। जब अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी में भी सुधार आएगा और हम दूसरों को भी बताएंगे। जैसा कि आपने बताया कि आप उसको डीपली पढ़ती हैं, तो जब आपने उसको पढ़ा तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आया? क्या आपने अपने अंदर चेंजेस महसूस किए? ज़रा इसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा। जब से मैंने इसको डीपली लिया है और मैंने समझकर पढ़ा है कि इस्लाम मतलब हमारा हमसे चाहता क्या है, और मैंने बहुत कुछ सीखा। इससे मेरे अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। मैंने घर वालों के, अपने माँ बाप के हुकूक़ को समझा, रिश्तेदारों के हुकूक़ को समझा, दोस्तों के हुकूक़ को समझा। ये समझा कि किसी का दिल दुखाना कितना बड़ा गुनाह है। उससे रुकी। पहले हम बेपर्दा रहते थे तो हम पर्दा करने लगे। हाँ, और जैसे कि पहले हम बुर्का भी ओढ़ते थे ना, तो हमारा एक अलग स्टाइल होता था कि हम कलरफुल हिजाब पहने, उसमें भी एक मतलब फ़ैशन होता था। तो अब वो फ़ैशन मतलब दिल से निकल गया। अब सिर्फ हम अल्लाह के लिए पर्दा करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपने परवाज़ एजुकेशनल सोसाइटी से जुड़कर काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी कुछ आपके अंदर बदलाव आए हैं, तो आप, जो हमारी ऑडियंस है, ख़ासकर जो हमारी लड़कियां हैं जो नई इस ग्रुप से जुड़ी हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगी कि आप हमें बताएं? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ जितनी भी हमारी बहनें हैं कि अपनी इस मामूली सी ज़िंदगी के चक्कर में अपनी आखिरत की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद ना करें। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, इसकी मिसाल नबी ने इस तरह दी है कि ये एक मामूली से ज़र्रे के बराबर है और आखिरत की मिसाल ऐसे है कि वो समंदर के बराबर है। अब हम एक कतरे के लिए, दुनिया के एक कतरे के लिए अपने समंदर को तबाह कर दे, ये हमारी बेवकूफ़ी है। तो हमें इस तरह नहीं करना है। दुनिया की इज़्ज़त के लिए, दुनिया की शोहरत के लिए, मतलब दुनिया में सारे गलत काम करो और फिर हम अपनी आखिरत को ख़राब कर लो, ये गलत बात है। जज़ाकिल्लाह खैर। ये थी हमारे साथ शाफ़िया नासिर, जो माशाल्लाह अभी उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और कुछ नसीहत अंगेज़ उन्होंने बातें की। मैं अपनी सारी बहनों से आखिर में ये कहना चाहूँगी कि वो जुड़ें परवाज़ एजुकेशनल सोसाइटी से और सीखें। देखिए, हमारा दावा ये नहीं है कि हम किसी को बहुत कुछ सिखा सकते हैं और ना ही ये दावा है कि हम सारी दुनिया को बदल सकते हैं। हमारी एक छोटी सी कोशिश है। अगर आप इस कोशिश में हमारा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। और कोई भी अकेला इंसान इस दुनिया को नहीं बदल सकता। जब कतरा कतरा मिलता है तभी समंदर बनता है। तो अगर एक कतरे की शक्ल में परवाज़ एजुकेशनल सोसाइटी के बानी खड़े हुए हैं, मोहम्मद मुफ्ती शामिल साहब खड़े हुए हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी तरफ से उनका ताउन करें और इस ग्रुप को अच्छे से पढ़ें, देखें और समझें, इनकी कोशिशों को समझें और कोशिश करें कि हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव कर सकें। हम सबको एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। कितने लोग हमसे पहले जा चुके हैं और कितने हमारे बाद में जाएंगे। तो क्यों ना अगर कोई एक कोशिश कर रहा है तो हम उसकी कोशिश में उसका साथ दें, उनके पीछे चलें। एक बेहतरीन शख्स वो है जो अगर कोई उसको राह दिखा रहा है तो वो उस राह को पहले देखे, समझे और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करे। इसमें जो भी नसीहत अंगेज़ बातें आप
आपको समझाई जा रही हैं या कंपटीशन कराया जा रहा है, दर हकीकत इसमें हम ही औरतों का मफाद है। आज पूरी दुनिया एक ऐसे जाविये पर आकर खड़ी हो गई है जहाँ चारों तरफ अंधी ख्वाहिशात के अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसे में परवाज़ एजुकेशनल सोसाइटी आपके लिए एक चिराग बनकर आई है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने अपने हाथों को बढ़ाइए और इस चिराग को बुझने ना दीजिएगा, बल्कि अपनी कोशिश से इसको आगे तक लेकर जाइए, आगे पहुंचाइए। यही हमारी कोशिश है। जज़ाकल्लाह मुस्तकीम। अब आपसे विदा लेती हूँ और जल्द ही हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।